हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं सीमा सततता से। सीमा सततता से हमने एक क्वेश्चन ले लिया। दो तरह के क्वेश्चंस मैं लेके चलता हूँ। एक तो दिया हुआ है, जैसे मान लो फंक्शन x बराबर 5x-3 और इसमें कहा गया है x बराबर मान लो -3 पर इसकी सततता की जांच करनी है। -3 पर इसकी सततता की हमें जांच करनी है। तो किस तरह से इसकी जांच करेंगे? तो इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। किस तरह से निकाली जाती हैं? यदि फलन सतत होगा तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों ही समान आएंगी। देखिए किस तरह से करेंगे इसे। यदि आप जैसे बाई LHL लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट सबसे पहले h टेल्स टू 0 ले लेते हैं हम, यानी h का मान 0 की तरफ अग्रसर है या h का मान 0 है लगभग। इसके बाद में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो जो लिमिट दी जाती है उसमें से हम h घटा देते हैं, यानी हमें x की जगह पर -3 -h लिखना है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट लगाने पर यदि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो हमें x की जगह पर -3 -h लिखना है। जब आप x की जगह पर -3 -h लिखोगे तो ये हो जाएगा और -3 हो गया। इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 दिया -15 -5h और -3 -15 और -3 ये हो गया आपका -18 और -5h। अब h की वैल्यू हम 0 रखेंगे। h की वैल्यू जब रखते हैं जब ये h कहीं से कैंसिल ना हो रही हो। जब कैंसिल नहीं हो रही तो h का मान रख देते हैं हम। h की जगह पर जब हम 0 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसे हटा देंगे यहाँ से और -18 -5 इंटू h की जगह पर 0, तो ये तो 0 हो गया, यानी -18 मान आपका निकला। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बाई RHL। कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेल्स टू 0 और राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं RHL निकालते हैं तो x की जगह पर जो लिमिट दी गई है उसमें हम h जोड़ देते हैं, यानी हमें x की जगह पर -3 + h लिखना है। अब जब हम x की जगह पर -3 + h लिखते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेल्स टू 0 -15 + 5h -3, तो माइनस का हो गया आपका 18 और प्लस का 5h और h की लिमिट इम्पोज कर देते हैं, यानी लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी। -18 + 5 इंटू 0, तो ये हो गया आपका -18, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट जितनी निकली उतनी राइट हैंड लिमिट निकली। और साथ में फलन की वैल्यू भी अगर इतनी ही आ जाती है तो हमारा फलन संतत होगा। तो देखो फलन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यानी x की जगह पर कितना रखना है हमें, -3 रख दिया हमने x की जगह पर। तो ये हो गया 5 गुणा -3, तो ये हो गया -15 -3, यानी ये हो गया -18। यानी हमारी तीनों चीज़ें, यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू, ये -3 रखने पर ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल निकल के आ रही हैं हमारी, तो इसका मतलब फलन संतत है। अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। ये तो मैंने आपको एक सादा सा क्वेश्चन दिखाया है।
अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आता है, पर लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है आपका इस तरह का आता है। जैसे मान लो आपको फलन दिया हुआ है क्वेश्चन, फंक्शन x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें सतत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट नहीं दी गई हो तो आप स्पष्ट से देख लीजिए कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसकी लिमिट 2 हो गई, यानी x बराबर 2 पर निकालेंगे आप। यानी इसकी लिमिट कितनी हो गई, 2 पर निकालना है हमें, संतत है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इस 2 में से h को घटाएंगे, पर लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के लिए 2 से में से h को घटाएंगे तो घटाने का मतलब है 2 से छोटी वैल्यू। अब देखिए इन में से 2 से छोटी किस में, इसमें है या इसमें है। इसमें तो 2 से बड़ा है x, इसमें 2 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो छोटा भी है तो इसका मतलब 2 से छोटा जो वैल्यू ली जाएगी वो इसमें रखी जाएगी, इस वाले मान में। जब इस मान में रखेंगे आप तो 2 और x की जगह पर कितना लिखना है, 2 माइनस h। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो h घटा के लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो h जोड़ के लगाते हैं। तो हमने 2 माइनस h रख दिया प्लस 3। जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट भी इम्पोज कर दे रहे हैं साथ ही, 4 और 3 ये हो गया 7। यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी तो ये आंसर आ गया आपका 7। अब आपने क्या निकाला, बाई राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट लगाने के लिए हम 2 प्लस h लेंगे। भाई 2 प्लस h रखेंगे x की जगह पर, यानी x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा x का मान इसमें है तो हम इसमें लगाएंगे लिमिट को। अब 2 प्लस h वाली इसे में लगाएंगे तो 2 और x की जगह पर लिखेंगे आप 2 प्लस h माइनस 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूनी 4 प्लस 2h माइनस 3। 4 में से 3 घटा दिया हमने तो बच गया 1 और ये हो गया 2 इंटू h की जगह पर 0, तो ये आ गया आपका 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इक्वल नहीं है, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। इसलिए फलन x बराबर कितने पर, 2 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है और हर साल आता है। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आएगा और कुछ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। तो आपको करना क्या होता है, बस इतना ध्यान देना है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो जो लिमिट दी जाती है उसमें से h को घटा देते हैं और ये वैल्यू रखते हैं हम x की जगह पर। तो हमें ध्यान देना है 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा है x की वैल्यू इसमें, तो इसी में वैल्यू रखेंगे आप। ऐसा नहीं है कि कहीं आप इसमें रख दें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे इसमें और 2 से बड़ा राइट हैंड लिमिट लगाना है। जब राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा किस में है x की वैल्यू, इस वाले में 2 से बड़ा, तो इस वजह से आप राइट हैंड लिमिट इसमें लगाओगे। और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं तो फिर हम फलन की वैल्यू निकालते, और फलन की वैल्यू इक्वल किस में है, 2 के इस वाले में, तो हम फलन की वैल्यू निकालने के लिए इसमें x की जगह पर 2 रखते। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आपके अवश्य आते ही आते हैं। आगे और लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन और ले लिया इसी तरह का, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने
क्वेश्चन लिया आपका फंक्शन x इक्वल्स टू 2x यदि x इज लेस देन 0 यदि 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन 1 और ले लिया 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1। इस तरह का क्वेश्चन ले लिया हमने। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था लिमिट देखनी है, तो लिमिट एक तो 0 है और एक 1 है। तो एक तो 0 पे निकालना है और एक 1 पे निकालना है। मान लो हम 0 पे निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर। तो पहले हमने बाई लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो लिमिट h टेल्स टू 0। अब 0 में से h घटाएंगे, यानी 0 से छोटा, और 0 से छोटा किस में, इस वाले में। तो आप यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर 0 माइनस h, यानी x की जगह पर लिखना है केवल, और कहीं पर नहीं लिखना। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2h हो जाएगा। लिमिट h टेल्स टू 0 माइनस 2h, और h की जगह पर जब लिमिट इम्पोज करोगे 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमने निकाला बाई राइट हैंड लिमिट। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेल्स टू 0। अब राइट हैंड लिमिट लगाना है तो 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा देखो x इसमें, यानी 0 वाले में। तो इसका मतलब क्या है, 0 की जगह पे हमें 0 प्लस h लिखना है। तो x तो है ही नहीं इसमें, तो 0 ही आ गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपके 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकली, राइट हैंड लिमिट निकली। अब तीसरी बात, x बराबर 0 पर, किस पर, 0 पर। तो फलन की वैल्यू और निकालते हैं हम, x की जगह पर लिखते हैं 0। जब x बराबर 0 किस में, इस वाले में, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फलन की वैल्यू, तीनों इक्वल हैं। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। इसी तरह से आप 1 पे निकालेंगे, तो 1 पे निकालेंगे, तो 1 पे निकालने के लिए आपको पता है कि 1 से छोटा लेना है, तो आप 1 से छोटा वाला इसमें लेंगे तो 0 आएगा। 1 से बड़ा लेना है तो वो इसमें लेंगे तो आपका 4 आएगा। और अलग अलग वैल्यू हो गई, और जब अलग अलग वैल्यू हो गई तो असंतत हो जाएगा, यानी x बराबर 1 पर फलन असंतत होगा। आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब मैं अवकलन के कुछ समीकरण ले रहा हूँ, जैसे अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इसी में से, k cos x फंक्शन x इक्वल्स टू k cos x बटे पाई माइनस 2x। x इज नॉट इक्वल पाई बाई 2, और एक दिया हुआ है आपका 3, और x बराबर पाई बाई 2 ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है पाई बाई 2 पे निकालना है हमें। तो हमने क्या निकाला, बाई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एच रखेंगे, यानी x की जगह पे हमें पाई बाई 2 माइनस एच। हाँ फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो है माइक थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, इसकी वजह से अभी आवाज़ नहीं आ पाई। अब मैं इसको शुरू से समझा देता हूँ। लिमिट h टेल्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस एच क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो हम x की जगह पर लिमिट में से h घटा के यूज करते हैं, वही हमने किया है यहाँ पर भी नीचे भी x में से x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच रख दिया। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है फार्मूला आपका। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई, माइनस 2 का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, k साइन h अपॉन 2h, k बाई 2 आगे निकाल के रख दिया हमने, साइन h अपॉन h लिख दिया। अब क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं लिमिट थीटा टेल्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान हमने 1 रख दिया, तो ये हो गया आपका k बाई 2 लेफ्ट हैंड। अब हम जानते हैं क्योंकि फलन के संतत होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फलन की वैल्यू के इक्वल होती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने k बाई 2 निकाल ली, और फलन की वैल्यू हमें पता ही है पहले से ही पाई बाई 2 पर कितना दिया हुआ है 3।
तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो k बराबर 2 तिया 6 हो जाएगा। यही k की वैल्यू होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।